मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम एक आलमगीर दीन है जो तमाम इंसानियत को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है। इसका पैगाम सादा और वाज़ेह है कि शिर्क से बचना और सिर्फ अल्लाह वाहदहू ला शरीक की बंदगी करना। लिहाजा इसी मकसद को आम करने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक जैसे मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते हैं ताकि लोगों को इस्लाम की असल तालीमात से रोशनास कराया जा सके। जब डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान तशरीफ लाए तो इनका मकसद यही था कि लोगों को इस्लाम की हकीकी रूह यानी तौहीद का दर्स दें और इन्हें शिर्क और बिदात से दूर रहने की तलकीन करें। वो चाहते थे कि लोग कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगियां गुजारें और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करें। लेकिन अफसोस का मकाम ये था कि बहुत से लोगों ने इस्लाम की बुनियादी तालीमात जैसे तौहीद और अल्लाह की इबादत के बारे में सवाल करने की बजाय फिरका वारियत पर सवालात शुरू कर दिए। कल कराची में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक समेत तमाम मसालिक के बड़े बड़े उलमा भी मौजूद थे, जिनमें एक मशहूर नाम शहनशाह नकवी का भी है जिनका ताल्लुक अहले तशीह से है। जब उन्हें डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल पूछने के लिए माइक दिया गया तो उनका कहना था कि तुम यजीद की हिमायत क्यों करते हो। ये सवाल काफी सख्त और हसास नोयत का था। ये सवाल ना सिर्फ एक इल्मी नुक्ता नजर का था बल्कि फिरका वारियत के तनाजुर में भी देखा जा रहा था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां फिरका वारियत एक हसास मसला है, इस तरह के सवालात जज्बाती और फिरका वाराना तकसीम को मजीद गहरा करने का बायस बन सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने इस सवाल का सामना बड़े तहम्मुल और दानाई से किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो किसी फर्द या शख्सियत के हक या मुखालफत में नहीं बोलते। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक बात करना है। इनका कहना था कि इस्लामी तारीख के वाक़यात पर राय देने से पहले हमें कुरान और सुन्नत के असूलों को समझना चाहिए। उन्होंने यजीद के मामले पर एक मुतवाज़िन और गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाया। उनका कहना था कि हम इस बात का फैसला करने का इख्तियार नहीं रखते कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में, क्योंकि ये फैसला सिर्फ अल्लाह का है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि यजीद के अमल और उसके दौर के वाक़यात के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम किसी पर जाती हमले या बेजा तनकीद नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वाज़ेह और साबित शुदा हक़ाइक़ ना हो। उन्होंने ये भी वजाहत की कि मुसलमानों को आपस में फिरका वाराना मसाइल में उलझने की बजाय कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपना महवर और मरकज बनाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और उनकी कुर्बानी को भी तस्लीम किया और कहा कि वो इस्लाम के एक अजीम शहीद हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें शख्सियत परस्ती से बचना चाहिए और इख्तिलाफात को इल्मी और मुतमद्दन अंदाज में हल करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक का शुमार दुनिया के मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स में होता है जो अपने मुदल्लल जवाबात, इल्मे कुरान और हदीस और मंतक की बुनियाद पर लोगों के सवालात का जवाब देते हैं। अपनी तकरीरों और मुबाहिसों के दौरान उन्होंने कई बार मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों के सवालात का सामना किया और अपने इल्मी दलाइल से सामईन को खामोश और कायल किया। एक दफा डॉक्टर जाकिर नायक से एक अवामी तकरीब में किसी शख्स ने खत्म नबूवत के हवाले से सवाल किया और उनसे पूछा कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है। ये सवाल कई फिरकों में इख्तिलाफ की बुनियाद है और अक्सर मौजूए बहस रहता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के खत्म करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस आयत की तशरीह करते हुए कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इस जवाब के बाद सवाल करने वाला शख्स खामोश हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कुरान के वाज़ेह हुक्म के जरिए साबित किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। एक मरतबा डॉक्टर जाकिर नायक का सामना कुछ लोगों से हुआ जो हदीस को नहीं मानते थे और सिर्फ कुरान को ही इस्लामी तालीमात का वाहिद जरिया मानते थे। उनका कहना था कि हदीस की जरूरत नहीं है और सिर्फ कुरान काफी है। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस सवाल का जवाब बड़ी हिकमत और इल्मी दलाइल से दिया। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ने मुसलमानों को रसूल की इताअत का हुक्म दिया है। मसलन अल्लाह फरमाता है, और जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिससे वो तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि अगर हदीस ना होती तो नमाज पढ़ने का तरीका, रोजे रखने का असूल और दीगर अहकाम दीन की तफसीलात कैसे मालूम होती। ये सुनकर सवाल करने वाले अफराद खामोश हो गए और हदीस की अहमियत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए।
नाज़रीन, भारत में एक तकरीब के दौरान एक हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया कि अगर सब खुदा एक हैं तो हिंदू मत में भी मुख्तलिफ देवताओं की पूजा क्यों की जाती है और क्या इसका ताल्लुक तौहीद से है। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस सवाल का जवाब देते हुए हिंदुओं की मुकद्दस किताबों का हवाला दिया कि उनके अपने सहीफों में भी एक अल्लाह की इबादत का हुक्म है। मसलन डॉक्टर जाकिर नायक ने वेदों का हवाला देते हुए कहा, एकम अयुद्वितीयम का मतलब है सिर्फ एक खुदा है, कोई दूसरा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मज़ाहिब का असल पैगाम तौहीद है, लेकिन बाद में मुख्तलिफ तब्दीलियों और बिदात ने इनमें रखना डाल दिया। ये मुदल्लल जवाब सुनने के बाद हिंदू शख्स ने अपनी राय में तब्दीली जाहिर की और एतराफ़ किया कि वाकई इनकी मुकद्दस किताबें भी एक खुदा की तालीम देती हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह एक मगरबी शख्स ने डॉक्टर जाकिर नायक से एक मरतबा एतराज़ किया कि इस्लाम में ख़वातीन को पर्दा करने पर मजबूर किया जाता है जो इनकी आज़ादी पर कदगन है। ये सवाल मगरबी दुनिया में एक बहुत अहम मौजू है और इसे अक्सर इस्लाम की तनकीद के तौर पर पेश किया जाता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कुरान और साइंस दोनों की मदद से इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुरान में सूरह नूर और सूरह अल-अहज़ाब में वाज़े तौर पर औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है ताकि इनकी इज्जत और वकार महफूज रहे। साथ ही उन्होंने मगरबी मुआशरे में ख़वातीन के साथ होने वाले इस्तेहसाल की मिसालें दी और कहा कि पर्दा औरत की हिफाजत और इज्जत का ज़ामिन है। इन्होंने साइंसी हवाले से भी बताया कि पर्दा औरत को बहुत सी समाजी और नफ्सियाती मुश्किलात से बचाता है। ये जवाब सुनने के बाद सामे ने अपने एतराज़ात वापस लिए और कहा कि मैं डॉक्टर जाकिर नायक की बात से मुत्तफिक हूँ। एक नौजवान ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया कि इस्लाम में मौसीकी हराम क्यों है, जबकि वो समझता था कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और इससे इंसान को सुकून मिलता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया कि इस्लाम में मौसीकी के हराम होने का जिक्र मौजूद है क्योंकि ये इंसान को गफलत में डाल सकती है और दीगर गुनाहों की जानिब मायल कर सकती है। उन्होंने बताया कि कुरान में सूरह लुकमान में इस बात का इशारा है कि लोग लउल हदीस फजूल बातों और चीजों में मशगूल हो जाते हैं और ये मौसीकी का ही एक जिक्र हो सकता है। साथ ही उन्होंने साइंसी दलाइल भी पेश किए कि मौसीकी से दिमाग और जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। नौजवान ने इनकी इल्मी गुफ्तगू सुनकर अपनी राय तब्दील की और कहा कि वो इस्लाम के हुक्म की हकीकत समझ चुका है। नाज़रीन, इसी तरह जब डॉक्टर जाकिर नायक से ये सवाल किया गया कि अल्लाह को किसने बनाया, तो ये एक फलसफियाना और मयारी सवाल था जो अक्सर मुल्दीन या वो लोग पूछते हैं जो खुदा के वजूद के हवाले से शकूक व शुबहात का शिकार होते हैं। इस सवाल के पीछे मंतक ये होती है कि हर चीज का कोई ना कोई खालिक होता है, तो फिर अल्लाह का खालिक कौन है। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस सवाल का जवाब बड़े सादा और मुदल्लल अंदाज में दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि यह सवाल ही गलत है और इसकी वजाहत उन्होंने एक मिसाल के जरिए की। उन्होंने कहा कि जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह अहद यानी एक है और समद यानी वो जात जो किसी की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला खुद खालिक है, वो ज़मान व मकान के किसी भी कानून या हद में नहीं आता। ये मखलूकात की खासियत होती है कि इनका कोई खालिक होता है, लेकिन अल्लाह ताला इन हुदूद से बालातर है। डॉक्टर जाकिर नायक ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला का कोई खालिक नहीं है क्योंकि वो खुद अजली और अब्दी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ और उसका कोई हमसर नहीं है। ये आयात अल्लाह की वादनीयत और अजलियत की वाज़ेह तशरीह करती हैं कि अल्लाह ना किसी से पैदा हुआ और ना ही किसी ने इसे बनाया है।